सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम तीसरे दोहे से इस कक्षा का आरंभ करेंगे। तीसरा दोहा इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है ईश्वर, दीपक का अर्थ है दिया और माही का अर्थ है अंदर। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ होता है, जब तक मनुष्य में मैं अर्थात अहंकार रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार बाकी नहीं रहता। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के व्याप्त अहंकार मिट जाता है। दोहा नंबर 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ सुखिया का अर्थ है सुखी, खाए का अर्थ है खाए, अरु का अर्थ है और, दुखिया का अर्थ है दुखी, दास का अर्थ है ईश्वर का भक्त। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ है, इस संसार के सभी लोग सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने एवं सोने से ही खुश हो जाते हैं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर हम सभी को जगाना चाहते हैं और वे रात रात भर जागते हैं और रोते रहते हैं। दोहा संख्या 5। बीरा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ वीरा का अर्थ है वियोग अर्थात मिलन का न होना। भुवंगम का अर्थ है सांप। तन का अर्थ है शरीर। बसे का अर्थ है वास करना। मंत्र का अर्थ है उपाय। वियोगी का अर्थ है प्रेम में तड़पने वाला। जीवे का अर्थ है जीना। बौरा का अर्थ है पागल। जिस प्रकार सांप के काटने से व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़कर अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वो पागल हो जाते हैं। दोहा संख्या 6। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाए। बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाय। यहाँ
निंदा का अर्थ है निंदा करने वाला। नेड़ा का अर्थ है पास। आंगणी का अर्थ है आंगन में। कुठी बधाई का अर्थ है कुटिया बनवाकर। बिन का अर्थ है बिना। साबुन का अर्थ है साबुन। निर्मल का अर्थ है पवित्र या साफ। सुभाय का अर्थ है चरित्र अथवा मन। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने घर में कुटिया बनाकर उन्हें रहने के लिए स्थान दे देना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सके और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सके। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। दोहा संख्या 7। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। एके आशिर पीऊ का पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पोथी का अर्थ है धार्मिक पुस्तक। जग का अर्थ है संसार के लोग। मुआ का अर्थ है मर गया। पंडित का अर्थ है ज्ञानी। भया का अर्थ है हुआ। एक का अर्थ है एक ही। आशीर का अर्थ है अक्षर या शब्द। पीव का अर्थ है ईश्वर। सु का अर्थ है वह। कबीर दास जी कहते हैं कि केवल मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। दोहा संख्या 8। हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराना हाथी। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। यहाँ हम का अर्थ है मैंने। जालिया का अर्थ है जलाया। मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी या मशाल। जालो का अर्थ है जलाऊं। तास का अर्थ है उसका। जे का अर्थ है जो। कबीर दास जी कहते हैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपनी ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही।
मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी दोहों का अर्थ बड़ी ही सरलता से मैं समझा पाने में सफल हुआ हूँ।